लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पप्पू यादव ने जो बयान दिया था उससे जुड़े सवाल पर वो भड़क उठे हैं। इसको लेकर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं। इन सब पर बात न करके मैं लॉरेंस बिश्नोई पर चर्चा करता आ रहा हूं मुंबई, सबको औकात बताऊंगा। पप्पू यादव ने अपनी बातों से कैसे सियासी पारा हाई कर दिया है, बताएंगे आपको अपने स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार में, हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पूछे गए सवाल पर भड़क उठे। उन्होंने वहां मौजूद पत्रकारों से कहा, ये सब मत पूछो। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद पप्पू यादव ने बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि अगर कानून इजाजत दे देता है तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को खत्म कर देंगे। जानकारी के अनुसार पप्पू यादव ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इसी में पत्रकारों ने उनसे लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सवाल किया तो पप्पू यादव भड़क उठे, जो उनकी आदत भी है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हमने पहले ही कह दिया था कि ये सवाल मत पूछिएगा, आप ज्यादा तेज मत बनिए, ये सवाल नहीं होगा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद पप्पू यादव ने ओपन चैलेंज करते हुए कहा कि जेल में बैठा एक अपराधी सरकार को चुनौती दे रहा है और लोगों की हत्या कर रहा है। हर कोई मुखदर्शक बने हुए हैं। बिश्नोई गैंग पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला और करणी सेना के प्रमुख की हत्या में शामिल था और वो अब एक उद्योगपति से राजनेता की हत्या में भी शामिल है। अगर कानून इजाजत देता है तो मैं 24 घंटे के अंदर इस घटिया अपराधी लॉरेंस बिश्नोई के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। ये बयान पप्पू यादव की तरफ से आया था। लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती। मुंबई में एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती दी थी। हाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब इससे जुड़ा सवाल पूछा गया तो पप्पू यादव भड़क उठे। अब इस पर सफाई देते हुए पप्पू यादव ने एक बार फिर कहा है कि मुंबई आ रहा हूं, सबको औकात बताऊंगा। पप्पू यादव ने अपने एक्स यानी कि ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि देखिए, मैं किसी ट्रॉलर को जवाब नहीं देता हूं, हाँ उन्हें बेनकाब जरूर करता हूं। बिहार में 100 लोग जहरीले शराब से मारे गए हैं, 50 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित है। मीडिया खामोश है तो मैं भी उन पर बात ना करके अपराधियों पर चर्चा करूं क्या? आ रहा हूं मुंबई, सबको औकात बताऊंगा। दरअसल पप्पू यादव से लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जो बयान दिया गया था उसको लेकर सवाल पूछा गया था। इस पर वो भड़क उठे। पत्रकारों से उन्होंने कहा कि मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि आप ये सब फालतू सवाल यहाँ मत करिएगा। हमको जो बोलना था हम ट्वीट कर बोल चुके हैं, अब जो बोलना होगा मुंबई में बोलेंगे। जा रहे हैं, 24 तारीख को बोलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपा खोने का पप्पू यादव का ये वीडियो खूब वायरल हुआ है। पप्पू यादव ने क्या कहा था? बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती दी थी। पप्पू यादव ने कहा था कि अगर कानून अनुमति दे दे तो 24 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर पप्पू यादव ने क्या बोला? पप्पू यादव ने बाबा सिद्दीकी मर्डर को शर्मनाक बताया था। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा था कि वाइस सिक्योरिटी सुरक्षा में सरकार समर्थक पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या महाराष्ट्र में महाजंगल राज का शर्मनाक प्रमाण है। बिहार के बेटे बाबा सिद्दीकी की हत्या अत्यंत दुखद है। बीजेपी गठबंधन सरकार अपने दल के इतने रसूख वाले नेताओं की रक्षा न कर पा रही है तो आम लोगों का क्या होगा? लॉरेंस बिश्नोई ने ली है हत्या की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर की रात मुंबई के बांद्रा इलाके में जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के पास 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। उनकी हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ले ली है। बिश्नोई गैंग ने सलमान खान और दाऊद गैंग के करीबियों को भी धमकी दी थी। उसने कहा कि ऐसे लोग अपना हिसाब किताब रखना। बाबा सिद्दीकी की राजनीति के साथ साथ बॉलीवुड के लोगों से काफ़ी करीबी रिश्ता था। उनकी इफ्तार पार्टियों में बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल होती थी। वे हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़कर एनसीपी में भी शामिल हुए थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के पीछे 5 बड़े कारण।
मुंबई का डॉन बनकर खौफ पैदा करना चाह रहा है लॉरेंस। पिछले 12 साल से जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर बाबा सिद्दीकी की हत्या का शक इसलिए हो रहा है क्योंकि लॉरेंस देश का सबसे बड़ा डॉन बनना चाह रहा है। भारत और उत्तर भारत के कई राज्यों में उसकी गैंग के सदस्य सक्रिय हैं, जो बड़े कारोबारियों से लाखों करोड़ों रुपए की रंगदारी वसूलते रहे हैं। जो कारोबारी रंगदारी की रकम नहीं देते हैं, उन पर सीधा जानलेवा हमला किया जाता है ताकि कोई दूसरा कारोबारी रुपए देने से इनकार ना करे। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी सहित कई राज्यों में गैंगस्टर लॉरेंस का खौफ है। अब वे माया नगरी मुंबई में भी अपना खौफ बना रहा है। बॉलीवुड स्टार या नेता को टारगेट करके डॉन बनना। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बड़े कारोबारी या ऐसे लोगों को टारगेट करता है जिसे उससे रंगदारी भी बड़ी मिले और अपराध की दुनिया में उसका नाम भी बड़ा हो जाए। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बाद मुंबई पुलिस ने माफियाओं को खत्म करने का काम किया। कई गैंगस्टर का मुंबई ने एनकाउंटर भी किया था। अब लॉरेंस बिश्नोई मुंबई का डॉन बनकर खुद को और बड़ा करने की कोशिश में है। सुरक्षा एजेंसियों को ढट्ठा बताना लॉरेंस का स्टाइल। सुरक्षा एजेंसियों को फेल साबित करना लॉरेंस बिश्नोई का स्टाइल रहा है। ऐसा करने में उसे बड़ा आनंद आता है। आपको याद होगा कि पिछले साल लॉरेंस ने एक नेशनल टीवी चैनल को 1 घंटे के इंटरव्यू दिए थे। नेशनल टीवी चैनल पर 1 घंटे के इंटरव्यू देकर लॉरेंस ने सुरक्षा एजेंसियों की पोल खोल दी थी। इंटरव्यू में उसने साफ कहा था कि जेल में उसके पास सभी सुविधाएं पहुंच जाती है, उस तक मोबाइल पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस लहजे में लॉरेंस पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे, उससे साफ जाहिर होता है कि जेल में उसे तमाम सुविधाएं मिल रही है। सलमान खान को टारगेट करने की चेतावनी। बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का हाथ होने का संदेह इस वजह से भी जताया जा रहा है कि लॉरेंस गैंग सलमान खान को अब सीधी चेतावनी दे रहा है। 6 महीने पहले अप्रैल 2024 में लॉरेंस गैंग के सदस्य सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कर चुके हैं। फायरिंग की घटना के बाद लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने चेतावनी भरा ट्वीट भी किया। अनमोल बिश्नोई ने लिखा कि ये आखिरी चेतावनी है, इस बार खाली घर के दरवाजे पर फायरिंग नहीं करेंगे। चूंकि बाबा सिद्दीकी को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, ऐसे में सुरक्षा मिले होने के बावजूद सिद्दीकी को निशाना बनाया गया ताकि सलमान खान को ये संदेश दिया जा सके कि उनके लिए सुरक्षा बंदोबस्त मायने नहीं रखते। नौजवानों को गैंग में शामिल करके टारगेट देता है लॉरेंस। सिद्दीकी की हत्या करने वाले 3 हमलावरों में से 2 को पकड़ा जा चुका है। हत्या के 2 आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, उनमें से एक हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है, जबकि दूसरा यूपी का बताया जा रहा है। दोनों आरोपियों की जो तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए सामने आई है, उसमें दोनों साधारण से नौजवान नजर आ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ऐसे ही नौजवानों को अपनी गैंग में शामिल करके बड़ा टारगेट देते हैं ताकि वारदात से पहले कोई उन पर शक भी ना करे। हरियाणा और यूपी के सैकड़ों नौजवान लॉरेंस की गैंग से जुड़े हुए हैं। ऐसे में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी लॉरेंस गैंग का हाथ होना ये आम बात माना जा रहा है। हालांकि मुंबई पुलिस इस हत्याकांड की गहनता से जांच कर रही है। जांच के बाद बड़े चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या करने की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ले ली है। उनके एक साथी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि ओम जय श्री राम, जय भारत, जीवन का मूल समझता हूँ, जिस्म और धन को मैं धूल समझता हूँ। किया वही सत्कर्म था जो निभाए मित्रता का धर्म था। सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांध रहे हैं, ये एक टाइम में दाऊद के साथ मको का एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद के बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखे ना। हमारा किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले बार कभी नहीं किया। जय श्री राम, जय भारत, सलाम शहीदानो। अब इन तमाम मुद्दों पर पप्पू यादव ने जब से प्रतिक्रिया दी है, तब से वो सुर्खियों में बने हुए हैं। इस खबर पर अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।